राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब। आज की सुबह मेरे कान्हा और मेरी राधा रानी के संग। दोस्तों, क्या भगवान सिर्फ मंदिरों में रहते हैं? क्या पूजा करने के लिए बड़े बड़े मंदिरों में जाना ज़रूरी है? या सिर्फ सच्ची भक्ति उस दिल में होती है जहाँ प्रेम, श्रद्धा और विश्वास बसता है? दोस्तों, भगवान को महंगे मंदिर नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए आपका सच्चा भाव, आपका प्रेम, आपकी श्रद्धा। आज के समय में लोग कहते हैं मेरे पास मंदिर जाने का समय नहीं, घर छोटा है, पूजा की सही व्यवस्था नहीं है। लेकिन क्या सच में भगवान को इन चीज़ों की ज़रूरत होती है? नहीं, भगवान तो उस छोटी सी जगह में भी आ जाते हैं जहाँ उन्हें सच्चे मन से याद किया जाए। एक छोटा सा दीपक, एक सच्ची प्रार्थना और प्रेम से लिया गया भगवान का नाम, यही सबसे बड़ी पूजा है। कभी सोचा है, जब माँ अपने बच्चे को प्यार से बुलाती है तो बच्चा ये नहीं देखता कि घर बड़ा है या छोटा, वो सिर्फ माँ का प्यार देखता है। ठीक वैसे ही भगवान भी हमारी भक्ति देखते हैं, हमारी श्रद्धा देखते हैं, ना कि हमारे घर की सजावट। आपके घर में एक छोटा सा कोना भी है जहाँ सुबह शाम भगवान का नाम लिया जाता है, तो समझ लीजिए वही आपका मंदिर है, क्योंकि मंदिर पत्थरों से नहीं, भावनाओं से बनता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, जो भक्त प्रेम से एक पत्ता, फूल, फल या जल भी अर्पित करता है, उसे मैं स्वीकार करता हूँ। तो सोचिए, जब भगवान प्रेम से दिए गए एक जल को स्वीकार कर लेते हैं, तो फिर उन्हें बड़े मंदिरों की क्या आवश्यकता। आज लोग मंदिरों में जाकर भी शांति नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मन कहीं और भटक रहा है। लेकिन जब इंसान अपने घर में अपने परिवार के साथ 2 पल भगवान का नाम लेता है, तो वही घर सकारात्मकता से भर जाता है। जहाँ रोज भगवान का नाम लिया जाए, जहाँ सुबह दीप जलाते हैं, जहाँ प्रेम से भोग लगाया जाए, वहाँ स्वयं भगवान का वास होता है। इसलिए कभी ये मत सोचिए कि मेरे पास बड़ा मंदिर नहीं, बल्कि ये सोचिए मेरे दिल में भगवान के लिए कितना प्रेम है। अगर आपका मन सच्चा है तो आपकी रसोई भी मंदिर बन सकती है, आपका कमरा भी मंदिर बन सकता है, और आपका पूरा घर भगवान का धाम बन सकता है, क्योंकि भगवान जगह नहीं देखते, वो भाव देखते हैं। तो दोस्तों, आज से भगवान को सिर्फ मंदिर में मत खोजिए, उन्हें अपने घर में महसूस कीजिए, अपने दिल में महसूस कीजिए। एक दीपक जलाइए, 2 पल भगवान का नाम लीजिए और देखिए कैसे आपका घर मंदिर बन जाता है। इसी तरह हमें अपना मंदिर साफ करने के साथ साथ अपने मन को भी साफ कर देना चाहिए। और उसके बाद मैंने अपने कान्हा जी और राधा रानी को स्नान कराया। थोड़ी देर उन्हें जल में खेलने दीजिए। उसके बाद उनके वस्त्र जो भी पहनाने हैं वो मैंने लिए। जो उनका मन करता है ना, वो ही पहनते हैं। अब जिस पे हाथ रख लिया मैंने, समझ लो वही उनका मन कर रहा है पहनने का। मैंने पहले दूसरे वस्त्र लिए थे, पर शायद इनका मन आज ये वाले वस्त्र पहनने का कर रहा है। भगवान का श्रृंगार सिर्फ उन्हें सजाना नहीं होता, ये तो प्रेम जताने का सबसे सुंदर तरीका होता है। जब हम प्रेम से अपने ठाकुर जी को स्नान कराते हैं ना, नए वस्त्र पहनाते हैं, तो उस समय सिर्फ हमारे हाथ काम नहीं करते, उस समय हमारा भाव काम कर रहा होता है। क्योंकि भगवान को सुंदर वस्त्र से ज्यादा अपने भक्त का प्रेम पसंद होता है। जब भक्त प्रेम से कहता है आज मेरे ठाकुर जी सबसे सुंदर लग रहे हैं, तभी सच्चा श्रृंगार शुरू होता है। कई लोग कहते हैं हमारे पास महंगे कपड़े नहीं है, हम इतना अच्छा श्रृंगार नहीं कर पाते। लेकिन भगवान कभी चीजें नहीं देखते, वो सिर्फ भाव देखते हैं। अगर प्रेम सच्चा हो तो एक साधारण फूल भी भगवान को सबसे प्रिय लगता है। जब भक्त अपने भगवान का श्रृंगार करता है ना, तो भक्ति का सबसे सुंदर पल वही बन जाता है। जब हम प्रेम से भगवान के चरण छूते हैं, धीरे धीरे उनका मुकुट सजाते हैं, उनकी आंखों में देखते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे भगवान मुस्कुरा रहे हों, जैसे वो कह रहे हों मुझे तुम्हारा प्रेम मिल गया। इसलिए याद रखिए, भगवान का श्रृंगार दिखावे के लिए नहीं, प्रेम के लिए होता है। जहाँ प्रेम से ठाकुर जी को सजाया जाता है, वहाँ स्वयं वृंदावन बस जाता है। भगवान को वस्त्र नहीं, भक्त का भाव सुंदर लगता है। राधे राधे। अपनी आरती करने के बाद हमने हाथ जोड़कर क्षमा याचना की, और आज मैंने भोग में बनाए थे लड्डू,
ये मावे के लड्डू हैं या पेड़े, आप इसको लड्डू या पेड़े किसी भी तरह बना सकते हैं। मावे में ड्राई फ्रूट्स को पीसकर मिला लीजिए, उसके बाद इनको इस तरह से लड्डू की तरह बना लीजिए। बहुत आसानी से बन जाता है और भगवान को घर के बने हुए लड्डू का भोग बहुत पसंद आता है। और उसके बाद दिन भर भोग तो बार बार भगवान जी को लगता ही है, क्योंकि इनको ना बार बार भूख बहुत ज़्यादा लगती है। और गर्मी में आप इनको बेलपत्र का शरबत बनाकर जरूर दीजिए, वो बहुत ठंडा और अच्छा होता है। पूरा दिन अपने भक्तों पर कृपा बरसाने वाले ठाकुर जी और राधा रानी अब विश्राम करने जा रहे हैं। रात्रि सेवा हमें ये सिखाती है कि भगवान से पूजने के लिए नहीं है, वो हमारे अपने हैं, जिनसे हम बातें कर सकते हैं, जिन्हें हम अपना मन की हर बात बता सकते हैं। और जब रात में पूरा संसार सो जाता है, तब भक्त और भगवान का रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। विश्राम कीजिए ठाकुर जी, ये भक्त की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति होती है। जहाँ सच्चा भाव होता है वहीं भगवान का वास होता है। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।